ये एनएसजी कमांडोज हैं जो अब से थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे थे और अब ये यहां से जा रहे हैं। इस एरिया को पूरा खाली करा दिया गया है। आगे आपको दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो भी नजर आएंगे और उस तरफ से ही गेट नंबर 1 पड़ता है। गेट नंबर 1 से जिस जगह हम खड़े हैं यहां की दूरी तकरीबन 300 मीटर की है और यहां से देखिए कमांडोज जो है वो अंदर जा चुके हैं। आगे इस तरफ पूरा खाली कर दिया गया है ताकि जांच करने जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो एनआईए के लोग हों, चाहे वो एनएसजी के लोग हों, यूपी एटीएस के लोग हों, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। दूसरी तरफ ये लाल किले का एरिया है। यहां से अगर हम कैमरा पैन करें तो आपको सीधे वो लाल किला नजर आएगा जो देश की आन शान है, जहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन हर साल ऐतिहासिक होता है। लेकिन यही जगह से, इसी जगह से 300 मीटर की दूरी पर, महज 250 से 300 मीटर की दूरी पर एक घटना होती है और उस घटना ने देश को हिला कर रख दिया है। चलती गाड़ी में एक हादसा का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। सवाल बहुत सारे, क्या ये फिदाइन हमला था? सवाल ये बहुत सारे हैं कि क्या ये इजरायली मॉडल को अपनाया गया था जहां पर गाड़ी में कुछ लगा दिया गया, उसके बाद ये हमला हुआ। ड्राइवर जिसकी गाड़ी थी उसको पकड़ लिया गया है। उसने हालांकि इल्जाम जो है अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की। ये कहा है कि वो गाड़ी उसने बेच दी थी। एक शख्स का और नाम सामने आया है, लेकिन ये सभी प्रारंभिक बातें हैं। अभी जांच जो है उसकी शुरुआत हुई है। किसी नतीजे पर आना या कोई ऐसी बात रखना शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी बात अमित शाह ने कही वो ये कि जांच हर एक एंगल से की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो नजर आ रहा है वो ये कि एक्सप्लोजिव जो थे वो काफी ज्यादा भीषण थे, क्योंकि अगर 300 मीटर से बॉडी के चिथड़े उतरकर यहां तक आते हैं जहां पर हम मौजूद हैं, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि धमाका कितना ज्यादा भयावह था, कितना भीषण था। कई लोगों के मारे जाने की खबर आई। एक व्यक्ति की अब तक पुष्टि हुई है, बाकी जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल सभी सुरक्षा एजेंसियों का यहां मौजूद होना और साथ में यूपी एटीएस का होना, यह अपने आप में कई सारे संकेत दे रहा है। सोहेल हमारे साथ लगातार मौजूद है। सोहेल, लगातार हम और आप एनडीटीवी पर ये खबर कवर कर रहे थे कि यूपी में कई सारे आतंकवादियों को पकड़ा गया है, कई सारा असलहा जो है वो पकड़ा गया है। इन सब के बीच में यूपी एटीएस का यहां पर आना, इस घटना का अंजाम होना और जिस तरह से एक्सप्लोजिव्स के बारे में जिक्र हो रहा है कि 300 मीटर दूर तक बॉडी पार्ट्स गिरे हैं, ये अपने आप में कितना सेंसिटिव हो जाता है? और इन सब की मौजूदगी प्रथम दृष्टया आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? जी, बड़ी बात यह है कि शुभांकर, बहुत लंबे वक्त के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कोई धमाका हुआ है। अब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि जो भी इस तरह के धमाके होते हैं ये जम्मू कश्मीर या आसपास के इंडो पाक बॉर्डर के आसपास इस तरह की खबरें मिलती हैं, खासतौर पे जम्मू कश्मीर। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में धमाका होना ये बहुत लंबे वक्त बाद हुआ है, इसलिए बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी है। एक इनपुट जो मिल रहा है इस वक्त मैं दर्शकों को बताऊं, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये जो I-20 गाड़ी है जिसमें धमाका किया गया है, इससे जुड़ी जो जानकारी मिल रही है, इस I-20 गाड़ी के मालिक का नाम सलमान बताया जा रहा है। सलमान नाम का शख्स, सलमान से पुलिस ने पूछताछ की है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये सलमान नाम के शख्स की है। पुलिस ने इसे पकड़ा है, पुलिस ने सलमान से पूछताछ की तो सलमान ने पूछताछ में बताया उसने ये कार बेच दी है। अब आरटीओ जो है गाड़ी के असली मालिक की पहचान में जुटी है कि आखिर गाड़ी का असली मालिक है कौन, और ये गाड़ी ओखला में बेची गई है जिसे आप देख रहे हैं तस्वीर में, और पुलिस कार के पुराने मालिक तक पहुंची है ओखला में जिसने गाड़ी खरीदी थी। अब वहां से जांच आगे बढ़ेगी। गुरुग्राम पुलिस ने मोहम्मद सलमान को इस मामले में हिरासत में लिया है जिससे वो पूछताछ कर रही है। तो अब सवाल ये है कि अलग अलग एजेंसियां यहां तक इन्वेस्टिगेशन में पहुंची। शुभांकर, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि दीपावली निकली है, न्यू ईयर आगे आने वाला है। नए साल से ठीक पहले देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के भी उस इलाके में जो सेंटर है दिल्ली का, वहां अगर इस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट होता है, अब आप सोचिए यहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही पीएम आवास भी है, यहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर ये, यहां से कुछ 100 मीटर दूरी पर जामा मस्जिद है, कुछ उसके ठीक सामने लाल किला है, राष्ट्रपति भवन है, संसद है देश की। तो यहां से बहुत दूर नहीं है, ये सारी जगह वीवीआईपी इलाके हैं, यहां बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है और इस हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह का धमाका होना इसलिए जो है, यानी यहां तक कोई कैसे पहुंचा है, सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं। मुझे याद नहीं, बहुत पहले, और हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी। मुकेश, ये जो गाड़ी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो I-20 गाड़ी है, इसका जो मालिक पकड़ा गया है वो कह रहा है, उसका नाम सलमान है, वो कह रहा है कि ये गाड़ी हमने पहले बेच दी है।
देखिए, बिल्कुल जो गाड़ी की पूरी चेन है बेचने खरीदने की, उसको दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। गाड़ी का नंबर HR-26 है। ये सबसे पहले हमने ब्रेक किया था और गाड़ी जो है गुरुग्राम की है। गुरुग्राम में सलमान नाम के शख्स की गाड़ी है। जब सलमान खान को पुलिस ने डिटेन किया तो माफ़ करिए, सलमान को पुलिस ने डिटेन किया तो सलमान ने कहा कि उसने 1.5 साल पहले ये गाड़ी ओखला में किसी शख्स को बेच दी थी। जब ओखला में जिस शख्स को बेची थी उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि उसने अम्बाला में गाड़ी किसी को बेच दी है। ओखला में ये गाड़ी देवेंद्र को बेची गई थी और देवेंद्र ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कहा कि उसने ये गाड़ी अम्बाला में किसी शख्स को बेच दी है। अब दिल्ली पुलिस ने अम्बाला पुलिस से संपर्क किया है और जो गाड़ी का अभी मालिक है उसकी तलाश के लिए एक टीम दिल्ली पुलिस की अम्बाला निकाल दी गई है और अम्बाला में जो शख्स है उसके नाम पर यह गाड़ी थी। ऐसी जानकारी मिली है कि गाड़ी का प्रयोग वो कर रहा था जो कि अम्बाला का रहने वाला है। तो दिल्ली पुलिस की एक टीम अम्बाला के लिए रवाना हो चुकी है, जहां पर उस शख्स की पहचान होगी जो अभी इस I-20 गाड़ी का प्रयोग कर रहा था। तो गाड़ी पहले ये सलमान की थी। सलमान ने ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेची और देवेंद्र ने बताया कि उसने गाड़ी जो है अम्बाला के एक शख्स को बेची है। तो दिल्ली पुलिस की टीम अम्बाला निकल गई है और वहां पर जाके पूछताछ की जाएगी कि आखिर गाड़ी को अभी कौन चला रहा था और ये गाड़ी लेकर वहां से कब निकला था, क्या वो दिल्ली में रह रहा था। ये तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम हरियाणा में अम्बाला जो है वहां के लिए निकल चुकी है। जी, यहाँ पर कुछ तस्वीरें और भी आ रही हैं, एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। शायद दिल्ली पुलिस की, देखिए हरियाणा पुलिस की तस्वीरें ये हैं। यहाँ पर HR नंबर की गाड़ियां आई हैं, इसका मतलब हरियाणा पुलिस जो है वो भी यहाँ पर एक्टिवली आ चुकी है। देखिए इससे पहले हम बात कर रहे थे भी हरियाणा पुलिस का, क्योंकि गाड़ी जो है वो HR नंबर की थी और यहाँ पर ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हरियाणा पुलिस या वहाँ के जुड़े लोग जो है वो फिलहाल पहुंचे हैं और जांच जो है यानी कि इसका दायरा बढ़ चुका है। दिल्ली पुलिस यहां शामिल थी, NIA शामिल थी, हमने आपको NSG की तस्वीरें दिखाई, UP ATS दिखाई और अब जो ये गाड़ी आ रही है ये सारी गाड़ियां हरियाणा नंबर की गाड़ियां हैं। यानी कि हरियाणा पुलिस जो है, इन गाड़ियों पर पुलिस लिखा हुआ है, हरियाणा पुलिस जो है वो भी फिलहाल मौके पर मौजूद हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले मुकेश बता रहे थे कि जो गाड़ी है वो हरियाणा के ही रहने वाले एक शख्स की गाड़ी थी जिसने 1.5-2 साल पहले बेच दी थी और हरियाणा पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये कि हरियाणा पुलिस के लोग जो है वो भी जहां पर घटना स्थल है वहां पर पहुंचे हैं, गेट नंबर 1 के पास। ये वो रास्ता है जो पूरी तरह खाली कर दिया गया है जांच एजेंसियों के लिए और अलग अलग एजेंसियां जो नजर आ रही है। देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उनके अधिकारी हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं ये नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये पुलिस के गाड़ी, पुलिस के लोग नहीं है। मुकेश अगर आप नजदीक से देखें, अगर आप उस तरफ मौजूद हैं, हरियाणा नंबर की कई गाड़ियां आई हैं जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर लग रहा है कि कई सीनियर अधिकारी जो है वो मौजूद यहां पर है जो जांच कर रहे हैं। अब UP ATS का आना, हरियाणा का यहां पहुंचना, NIA NSG का आना, लेकिन इन सब के बीच मुकेश एक सवाल जो हमारे मन में बार बार आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या अगर क्रोनोलॉजी को देखा जाए, क्योंकि बैक टू बैक कई घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। फरीदाबाद में 350 किलो RDX का मिलना हो अगर बात की जाए, ISIS टेररिस्ट का गुजरात ATS के द्वारा पकड़ा जाना हो, या फिर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर जो GPS स्पूफिंग की घटना निकलकर सामने आई और उसके बाद लाल किले पर इस घटना का अंजाम होना, क्या इशारा कम से कम ये हो रहा है कि भारत को दहलाने की एक कोशिश थी? क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि हर तरफ जांच जो है वो खुली हुई है और हर एंगल से जांच की जा रही है। देखिए, हो सकता है कि तीनों मामले आपस में कनेक्ट हों, लेकिन ये जांच के बाद साफ होगा कि क्या जो फरीदाबाद में मॉड्यूल पकड़ा गया है, जो फरीदाबाद में 2900 किलो जो विस्फोटक जो पकड़ा गया है और जो 7 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं जो J&K पुलिस ने पकड़े हैं, क्या उनका इस घटना से कोई कनेक्शन है? ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो विस्फोटक मिला है वो दिल्ली के बहुत पास मिला है। सहारनपुर से आदिल की गिरफ्तारी हुई है, UP ATS यहाँ पहुँच चुकी है। तो ये का इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जब इस तरह के बड़े धमाके होते हैं तो अलग अलग राज्यों की पुलिस भी सहयोग करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाड़ी मिली है HR-26 नंबर वो हरियाणा की है, तो इसीलिए हरियाणा पुलिस भी जांच में लगातार सहयोग कर रही है। दिल्ली पुलिस के साथ में हरियाणा पुलिस और UP ATS जो की टीमें हैं वो अलग अलग तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। UP ATS की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है, NIA की टीम यहाँ पहले से मौजूद है, NSG भी यहाँ पर पहुंची है जो ये जाँच कर रही है कि धमाके में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। तो मल्टीपल एजेंसियाँ, जिसमें सेंट्रल एजेंसी
एजेंसीज भी हैं और अलग अलग राज्यों की पुलिस है, ये आपस में मिलकर इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है, जिससे इस मामले में जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके बारे में और आई है मुकेश यहाँ पर, और उनको बहुत जल्दी एक गाड़ी और आई है, एक अधिकारी और यहाँ पहुंचे हैं जांच करने के लिए। और लगातार जो अधिकारियों के आने का सिलसिला है, ये जांच का दायरा जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। एक के बाद एक अधिकारी जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। यानी जांच को लेकर जितने भी देश के बड़े अधिकारी हैं, जितनी बड़ी एजेंसियां हैं, जो आसपास के राज्य हैं, उन सब की पुलिस यहां पर मौजूद है। लेकिन वो दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार उनको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे एनडीटीवी लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहा और एक के बाद एक घटना के बाद जो जानकारियां थी वो हम आप तक पहुंचाते रहे। हमारी तरफ से एक रिपोर्ट देखिए, और वो दर्शक जिन्होंने इस घटना को पूरी तरह नहीं समझा है, ये रिपोर्ट उनके लिए। दिल्ली के लाल किले के पास धमाका कैसे हुआ, कहां हुआ? धमाके से ठीक पहले लाल किले के सामने मंजर क्या था, लोग क्या कर रहे थे? धमाके के बाद हालात कितने भयंकर हो गए? लाल किला ब्लास्ट की एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। शाम करीब 6:55। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 6:55 के कांटे को छुआ, लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर जोरदार धमाका हुआ। ये वो वक्त था जब लोग ऑफिस से घर जा रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। लाल किले के पास धमाका होते ही दिल्ली में दहशत दौड़ने लगी। तस्वीर नंबर 1, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक सामने मौजूद कार में धमाका हुआ। कार आग का गोला बन गई। धमाका इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट के साथ लाल किले के पास अफरा तफरी मच गई। तस्वीर नंबर 2, एक छोर पर कार जल रही थी, वहीं दूसरी तरफ डरे सहमे लोग जान बचाकर भाग रहे थे। जुमा पर धमाके का जिक्र था, लोगों को आगे जाने से रोका जा रहा था। तस्वीर नंबर 3, अफरा तफरी के बीच लाल किले पर हुए धमाके की खौफनाक तस्वीरें सामने आने लगी। ये वीडियो हम आपको साफ साफ दिखा नहीं सकते। एक तरफ गाड़ियों के परखच्चे उड़े, दूसरी तरफ जमीन पर लाश गिरी। हालात ऐसे जो कलेजा कपा दे। धमाके के बाद लाल किला छावनी में तब्दील होने लगा। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस बीच धमाके का एक और वीडियो सामने आया। तस्वीर नंबर 4, धमाके के जद में एक दो नहीं बल्कि करीब दर्जन भर गाड़ियां आई। लाल किले के सामने गाड़ियों से उठती ऊंची ऊंची लपटें थी। राहगीर अपने मोबाइल से खौफनाक मंजर को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। तस्वीर नंबर 5, धमाका हुआ, अफरा तफरी मची। बढ़ते वक्त के साथ जान बचाने की कवायद भी शुरू हुई। कुछ लोग घायलों को उठाकर अस्पताल की तरफ भागने लगे। ये कहते सुने गए, आगे मत जाना, धमाका हुआ है। तस्वीर नंबर 6, धमाका कितना जोरदार था इसकी गवाही ये कार दे रही है। जिस जगह ब्लास्ट हुआ उससे करीब 20 फीट के फासले पर यह कार खड़ी थी। कार और उसमें बैठे लोगों की हालत देखकर लोगों की जुबान से एक ही शब्द निकला, हे भगवान, ये क्या हो गया। तस्वीर नंबर 7, लाल किले की धरती लहू से कैसे लाल हुई। ब्लास्ट से गाड़ियों के साथ लोगों की जान कैसे गई। रूह कपाने वाली एक और तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर को धुंधला करना हमारी मजबूरी है और हमारी जिम्मेदारी भी। धमाके के साथ एक शख्स उड़कर गाड़ी पर जा गिरा। उसका शरीर क्षत विक्षत हो गया, कई हिस्सों में बट गया। तस्वीर नंबर 8, लाल किले पर धमाके की एक और तस्वीर राहगीर ने कैमरे में कैद की। एक साथ कई गाड़ियों में आग लगी थी। लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मोबाइल का कैमरा ऑन था। यह शख्स हिदायत दे रहा था, बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। तस्वीर नंबर 9, धमाके की एक और तस्वीर देखिए। पीछे बाजार था, दीवार के उस पार आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी थी। डरे समय लोग जहां तहां भाग रहे थे। सीटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सिटी वाला वार्निंग सिस्टम लोगों को अलर्ट करता दिखाई दिया। लोग पूछते रहे, कितने धमाके हुए, धमाके हो रहे हैं, कितने लोग मारे गए। तस्वीर नंबर 10, धमाके के बाद लाल किले के ठीक सामने सड़क पर कांच का ढेर था। जली गाड़ियां, जले ऑटो, ई रिक्शा की लंबी कतार थी। एक पुलिस वाला फोन पर आला अफसरों को मौके की जानकारी दे रहा था। लोग भाग रहे थे, आग धधक रही थी। तस्वीर नंबर 11, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जहां धमाका हुआ, वहां सबसे पहले एनडीटीवी के रिपोर्टर प्रशांत पहुंच गए।
धमाके के बाद वहां कैसा मंजर था, इसका सच एनडीटीवी के कैमरे में भी कैद हुआ। ये लाल किले का गेट नंबर 1 आप देख सकते हैं और यहीं पर आज बड़ा धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों की जाने की खबर है और कई लोग घायल भी हुए हैं। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे एनडीटीवी इंडिया पर और आपको बता दें कि गाड़ियों के लगातार आने के सिलसिला जारी, यानी कि अधिकारी जो हैं वो लगातार यहां पर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी मुकेश और सैयद सोहेल लगातार बने हुए हैं। सैयद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। त्योहारों का सीजन चल रहा है, दीपावली खत्म हुई है, क्रिसमस है, नया साल है। एक त्योहारों का सीजन और दूसरा लोकेशन लाल किला, जहां की प्राचीर से प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं, वो जगह जहां पर भीड़ होती है, वो जगह जो दिल्ली का दिल है, देश की राजधानी में। ये लोकेशन, अगर इसमें आतंकवादी घटना जिसकी तरफ इशारा दिख रहा है प्रथम दृष्टया निकल कर आती है, ये कितनी बड़ी साजिश है देश को दहलाने की, एक संदेश देने की? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, आतंकवादियों की साजिश देखी और बैक टू बैक एक के बाद एक लोगों के, चाहे आरडीएक्स निकलना हो, हथियारों की प्लानिंग हो, गुजरात एटीएस का एक्टिव होना हो और बहुत सारी साजिशें, एक के बाद एक नकारात्मक खबरें। ऐसा लगता है कि भारत को हिलाने की एक नापाक साजिश जो है वो लगातार रची जा रही है। जी शुभांकर, जो बात आप कह रहे हैं, पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखिए तो जितनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी आतंकी संगठन है, वो पूरी कोशिश करते रहे हैं किसी न किसी तरह से कैसे पेनिट्रेट किया जाए, कैसे लोगों को आतंकी बनाया जाए, कैसे उन्हें अपने लिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो एटीएस हो या दूसरी एजेंसियां हो। वक्त वक्त पर आप देखते हैं कि कभी दिल्ली से किसी की गिरफ्तारी हो रही है, किसी की हरियाणा से, किसी की मध्य प्रदेश से। वो पूरी कोशिश करते रहे लंबे वक्त तक, लेकिन अगर वो दिल्ली में आकर अटैक करने की या बॉम्ब ब्लास्ट करने की स्थिति में है तो बड़ी बात है ये। इसलिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज चारों तरफ, आप देखिए कि हरियाणा पुलिस भी यहां पहुंच गई क्योंकि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, एनआईए आ गई, एनएसजी आ गई, यूपी एटीएस भी आ गई, सारी एजेंसियां इन्वॉल्व हो गई हैं जो अभी सबूत भी जुटा रही हैं। लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं शुभांकर, अगर हमारे विजय आपको दिखाएं तो देखिए जरा, पूरा कैमरा का सीसीटीवी कैमरा अगर आप दिखाइए तो ऊपर पोल पर देखिए पूरा झुंड है सीसीटीवी कैमरे का।